भगवान शिव कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वह तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वही तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़े तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूट कर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था। जो अंधेरे में भी साथ रहा वह दीपक खुद का था। भगवान शिव कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। भगवान शिव कहते हैं, संसार का सबसे कठिन युद्ध है खुद से खुद का युद्ध। क्योंकि यहां हार जाओ तो कोई और नहीं, तुम खुद अपने दुश्मन बन जाते हो, और जीत जाओ तो संसार का कोई शत्रु तुम्हें हरा नहीं पाता। जब रिश्ते झूठे लगने लगे तो खुद से सच्चा होना सीखो, क्योंकि सत्य की आवाज सबसे पहले भीतर गूंजती है। दूसरों के बदलने का इंतजार मत करो, खुद बदलो और दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, अगर अपनों से ही दर्द मिले तो घबराना मत, क्योंकि यही दर्द तुम्हें असली आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। टूटना जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही भगवान से जुड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है मौन। जो व्यक्ति अपनी खामोशी में जवाब देना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जब लोग तुम्हें समझना छोड़ दें तो यह मत भूलना कि परमात्मा तुम्हारे हर आंसू को पढ़ रहा है। भगवान शिव कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो समझ लेना उसकी भूमिका तुम्हारी कहानी में खत्म हो चुकी है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सफर खुद के साथ हमेशा चलता रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, अगर तुम्हें अकेलापन चुभ रहा है तो समझ लो यह आत्मा की पुकार है कि अब भीतर यात्रा करनी है। भीड़ में सब है, लेकिन जो खुद के भीतर उतर गया वही वास्तव में मिला। भगवान शिव कहते हैं, सच्चा प्यार कभी दुख नहीं देता, दुख देता है मोह, अपेक्षा और आसक्ति। प्रेम तो वह है जो बिना कहे समझ ले, बिना मांगे दे और बिना वजह ठहर जाए। भगवान शिव कहते हैं, जब तुम रो रहे होते हो तो समझो तुम्हारे भीतर का अहंकार पिघल रहा है, और जब मुस्कुराना सीख जाते हो तब आत्मा खिल रही होती है। जीवन की सबसे सुंदर बात है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। भगवान शिव कहते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो और खुद से वादे करना शुरू करो, क्योंकि उम्मीद टूटती है पर वादा निभाया जाता है। भगवान शिव कहते हैं, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सत्य के और करीब ला दिया। जिसने तुम्हें दर्द दिया वही तुम्हारा गुरु है, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। भगवान शिव कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर देता है वह खुद मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा मन है। अगर मन शांत है तो सब कुछ है, और अगर मन अशांत है तो कुछ भी नहीं। इसलिए ध्यान सीखो, मौन अपनाओ और भीतर के संगीत को सुनो। जब तुम खुद से मित्र बन जाते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। मत भागो उस दुख से जो तुम्हें मिला है, क्योंकि वही दुख तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। हर आंसू आत्मा को साफ करता है और हर घाव तुम्हें परमात्मा के और करीब ले जाता है। याद रखो, जिसने तुम्हें तोड़ा है वह सिर्फ साधन है, वास्तविक शक्ति तो तुम्हें गढ़ने वाला ऊपर वाला है। भगवान शिव कहते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो आंखें बंद करो, क्योंकि भीतर का द्वार हमेशा खुला होता है। जो भीतर मिला वही असली खजाना है, बाकी सब मृग तृष्णा है। भगवान शिव कहते हैं, साधना का अर्थ केवल मंदिर में बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जो सांसें भीतर आ जा रही हैं उन्हें देखना ही साधना है। जो विचार उठ रहे हैं उन्हें बिना पकड़े देखना ही साधना है। यही साधना धीरे धीरे तुम्हें आत्मा से और आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जोड़ देती है। भगवान शिव कहते हैं, कभी दूसरों की छाया में इतना मत जियो कि खुद का प्रकाश खो बैठो। तुम्हारे भीतर जो दीपक है वही असली मार्गदर्शक है। लोग क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले हृदय में बोलता है, फिर बाकी दुनिया सुनती है। भगवान शिव कहते हैं, जब दुख बहुत गहरा हो जाए तो समझो यह आत्मा की पुकार है।
ये संकेत है कि अब समय है भीतर की यात्रा का। बाहरी भीड़ से हटकर खुद के साथ बैठो, क्योंकि जो भीतर उतर गया वही वास्तव में मिला। बाकी सब केवल सपनों की तरह गुजर जाएगा। जीवन का सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बदलता तो वह है तुम्हारा आत्मिक अस्तित्व। भगवान शिव कहते हैं, उस आत्मा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा शाश्वत सत्य है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे जाने दो। लिपटे रहोगे तो दुख मिलेगा, छोड़ दोगे तो मुक्ति। जिसकी भूमिका खत्म हो चुकी है उसे रोके रखना जीवन की धारा के विरुद्ध तैरने जैसा है। भगवान शिव कहते हैं, हर जाने वाला तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तक सीख पूरी नहीं होती वह जाता नहीं, और जब चला जाता है तो समझो पाठ पूरा हुआ। भगवान शिव कहते हैं, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, यह सबसे पहले तुम्हारे लिए है। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने ही हृदय को बोझ से मुक्त कर देते हो। घृणा, बदला और क्रोध केवल आत्मा को जकड़ते हैं, क्षमा ही आत्मा को उड़ान देती है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा आनंद बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। धन, यश, मान सम्मान सब बदलते रहते हैं, पर भीतर का संतोष ही स्थायी खजाना है। भगवान शिव कहते हैं, संतोष वही है जो छोटी सी बात में भी आनंद ढूंढ ले। भगवान शिव कहते हैं, अगर तुम अपने दुख को गुरु बना लो तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा देगा। अगर तुम अपने क्रोध को साध लो तो वह तुम्हारी ऊर्जा को शक्ति में बदल देगा। अगर तुम अपने अकेलेपन को समझ लो तो वही तुम्हारी साधना का पहला कदम होगा। भगवान शिव कहते हैं, जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले खड़े होते हो और तुम्हारे पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं होता। याद रखो, वही क्षण तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब तुम अपने दर्द को खुद सहना सीख जाते हो तब कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। भगवान शिव कहते हैं, संसार के सभी रिश्ते अस्थायी हैं। कोई तुम्हारे साथ जन्म से नहीं आता और न कोई मृत्यु तक साथ रहता है। फिर भी लोग आसक्ति में बंधकर दुखी होते हैं। आसक्ति ही दुख का कारण है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, जबकि आसक्ति में बंधन। जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे वही सच्चा प्रेम है। जब तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, तब समझो भगवान तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। मिट्टी का बर्तन जब तक कुम्हार उसे थपथपाकर आकार नहीं देता वह उपयोगी नहीं होता। इसी तरह जीवन की चोटें तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जो मौन में उतर गया उसने सत्य को छू लिया। शब्दों से केवल बहस होती है, पर मौन आत्मा से आत्मा को जोड़ देता है। जब तुम मौन में बैठते हो तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही आवाज परमात्मा की वाणी है। भगवान शिव कहते हैं, क्रोध आग है। अगर तुम इसे बाहर फेंकोगे तो सब कुछ जला देगा। अगर भीतर दबाओगे तो स्वयं को जला देगा। लेकिन अगर साध लोगे तो यही क्रोध ऊर्जा बनकर तुम्हें महान कार्य करने की शक्ति देगा। इसलिए क्रोध से डरना मत, उसे साधना सीखो। भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़ी भक्ति है जागरूकता। अगर तुम हर क्षण जागरूक हो तो तुम्हें मंत्र, श्लोक या पाठ की जरूरत नहीं। जागो अपने विचारों पर, जागो अपने शब्दों पर, जागो अपने कर्मों पर। यही असली पूजा है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखना, वह तुम्हारे मूल्य को नहीं घटा सकता। वह केवल अपने संस्कार का परिचय दे रहा है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, किसी के शब्दों से वह बदल नहीं सकता। भगवान शिव कहते हैं, समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। जो घाव आज तुम्हें असहनीय लगते हैं वे समय के साथ तुम्हें ज्ञान और शक्ति देंगे। समय को मित्र बना लो, तुम्हारा हर दर्द धीरे धीरे दवा बन जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, मृत्यु का भय मत रखो। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान शिव कहते हैं, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम्हारा विकास रुक जाएगा। जैसे ही तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दोष बाहर देखना है, जिम्मेदारी भीतर देखना है। जो भीतर देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, साधना का सार यही है कि हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखो। सुख आए तो आभार, दुख आए तो धैर्य। जीवन का हर पल एक पाठ है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह खुद को नहीं पहचानता। तुम्हें नाम, पहचान और संबंधों ने ढक रखा है, लेकिन यह सब अस्थायी है।
असली पहचान है आत्मा, जो न जन्म लेती है और न मरती है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो दुखी मत होना। वे तुम्हें अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे धुंधली आंखें साफ दृश्य भी धुंधला देखती हैं, वैसे ही अशांत मन सत्य को विकृत कर देता है। इसलिए अपने सत्य को मत खोना, भले ही पूरी दुनिया उसे न माने। भगवान शिव कहते हैं, अगर तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो समझो तुम्हारा रिश्ता खुद से कमजोर है। क्योंकि जो खुद से प्रेम कर लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसका साथ उसका आत्मिक प्रकाश देता है। दुनिया उसे छोड़ भी दे तो भी वह अपने भीतर पूर्ण रहता है। भगवान शिव कहते हैं, कर्म ही असली पूजा है। अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। हर दया, हर सेवा, हर मदद ही तुम्हारी प्रार्थना है। भगवान मूर्तियों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में प्रकट होते हैं। जब जीवन में अंधेरा बढ़े तो घबराना मत। याद रखो, अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही भीतर दीपक जलाओगे, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। यह दीपक है जागरूकता, ध्यान और प्रेम। भगवान शिव कहते हैं, मोह सबसे बड़ा बंधन है। लोग संपत्ति, संबंध और मान सम्मान में बंध जाते हैं, लेकिन मृत्यु सब छीन लेती है। तब समझ आता है कि यह सब केवल एक खेल था। अगर पहले ही समझ लो कि सब अस्थायी है तो जीवन में हल्कापन आ जाएगा। फिर तुम चीजों का आनंद लोगे पर उनसे बंधोगे नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हर आत्मा अपने रास्ते पर है। कभी यह मत सोचो कि कोई अच्छा है या बुरा। हर व्यक्ति अपने अनुभव से गुजर रहा है। जिसे तुम गलती कहते हो वह किसी के लिए सीख है। इसलिए दूसरों को आंकने से पहले यह समझो कि वे भी यात्रा पर हैं। भगवान शिव कहते हैं, ईर्ष्या आत्मा का जहर है। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो अपने वरदानों को भूल जाते हो। हर आत्मा अद्वितीय है। तुम्हारे पास जो है वह किसी और के पास नहीं। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर चलो। भगवान शिव कहते हैं, आस्था केवल शब्दों में नहीं, आस्था जीवन जीने का तरीका है। अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो हर परिस्थिति में तुम्हें शक्ति महसूस होगी। आस्था का अर्थ है अज्ञात में भी भरोसा रखना। जैसे बीज विश्वास करता है कि मिट्टी में दबकर भी एक दिन अंकुर बनेगा। भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़ी समृद्धि है कृतज्ञता। जो व्यक्ति आभार मानना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि आभार तुम्हें वर्तमान में टिकाता है और वर्तमान ही जीवन का सत्य है। भगवान शिव कहते हैं, जब तुम गिरो तो खुद को दोष मत दो। हर गिरना एक सीख है। जो गिरकर भी उठ जाए वही वीर है। गिरना असफलता नहीं, गिरकर हार मान लेना असफलता है। भगवान शिव कहते हैं, ध्यान मृत्यु का अभ्यास है। ध्यान में तुम हर दिन छोटे छोटे मरते हो। तुम्हारे विचार मरते हैं, तुम्हारा अहंकार मरता है। और जब वास्तविक मृत्यु आती है तो वह केवल शरीर को ले जाती है। तुम्हारी आत्मा अजर अमर बनी रहती है। भगवान शिव कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह तूफानों के बीच भी स्थिर रहता है। धैर्य का अर्थ है भरोसा रखना कि सब सही समय पर होगा। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं मिलता, उसे समय चाहिए। उसी तरह जीवन की हर उपलब्धि समय मांगती है। भगवान शिव कहते हैं, जो बदलता है वही स्थायी है। संसार निरंतर परिवर्तन में है। दिन रात में बदलता है, ऋतु एक दूसरे में बदलती है। मनुष्य जन्म लेकर मृत्यु की ओर बढ़ता है। अगर तुम परिवर्तन से डरते हो तो दुख निश्चित है, लेकिन अगर परिवर्तन को स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, सत्य को ढूंढने बाहर मत भागो। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी दुनिया केवल दर्पण है। तुम्हारे भीतर जैसा है वैसा ही बाहर दिखेगा। अगर भीतर शांति है तो बाहर दुनिया भी शांत लगेगी। अगर भीतर अशांति है तो बाहर सब कुछ अव्यवस्थित प्रतीत होगा। भगवान शिव कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम प्रेम करना सीख गए तो तुम्हें किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। अगर शर्त है तो वह सौदा है, प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ है देना बिना कुछ पाए। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें छोटा कर दिया। वह केवल अपनी प्रकृति दिखा रहा है। तुम्हारी आत्मा का मूल्य किसी के व्यवहार से घट नहीं सकता। जो धोखा देता है वह अपने ही कर्मों में बंध जाता है।
इसलिए आहत मत होना, बल्कि उसे क्षमा कर आगे बढ़ जाना। भगवान शिव कहते हैं, वाणी में अमृत भी है और विष भी। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को संवार सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। हर शब्द को प्रार्थना की तरह पवित्र बनाओ, क्योंकि शब्द बीज हैं, जो बोओगे वही लौट कर आएगा। भगवान शिव कहते हैं, भय सबसे बड़ा भ्रम है। भय भविष्य से जुड़ा है। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तब भय पैदा होता है, लेकिन अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो भय अपने आप मिट जाएगा। वर्तमान में कोई भय नहीं है, वहां केवल शांति है। भगवान शिव कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक अहंकार है तुम्हें सत्य दिखाई नहीं देगा। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन आत्मा कहती है मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे बूंद अगर खुद को समुद्र से अलग समझे तो वह सूख जाएगी, लेकिन अगर वह समुद्र में मिल जाए तो अनंत हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, साधना का अर्थ है मन, वाणी और शरीर को संतुलित करना। अगर मन इधर उधर भाग रहा है, वाणी कठोर है और शरीर आलसी है, तो साधना अधूरी है। साधना तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में सामंजस्य हो। भगवान शिव कहते हैं, लोभ आत्मा को जकड़ता है। जितना पाओगे उतनी और इच्छा बढ़ेगी। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। जो आज चाहा वह कल मिल जाएगा, लेकिन कल नई इच्छा जन्म ले लेगी। इसलिए लोभ को त्यागो और संतोष को अपनाओ। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। भगवान शिव कहते हैं, करुणा ही आत्मा की सच्ची भाषा है। अगर तुम करुणामय हो तो तुम ईश्वर के सबसे करीब हो। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं, बल्कि हर जीव में आत्मा को देखना है। जो वृक्ष से प्रेम करता है, जो पशु से करुणा करता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। भगवान शिव कहते हैं, साधना का सर्वोच्च फल है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारा सुख अब बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न रहे। न लोग, न परिस्थितियां, न उपलब्धियां तुम्हारे आनंद को नियंत्रित करें। अगर तुम्हारा सुख भीतर से आता है